हेलो वेरी गुड इवनिंग। प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताते रहा करो यार। बाकी वेदर के अंडर मत आ जाना, तबीयत ख़राब मत करा लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से फर्स्ट स्टेप पार करके आप सेकंड स्टेप को बहुत क्लोज हो। एंड आई विश कि आप अच्छे रहो, फिट रहो, फाइन रहो और 100% एफर्ट देके 100% रिजल्ट ले जाओ। और उसी 100% को पूरा करने के लिए मैं आता हूँ रोज़ आपके साथ। अभी तो अल्टरनेट आ रहा हूँ मैं आपके लिए, अल्टरनेट आता हूँ मैं आपके साथ, आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लेके आपको सिलेबस की पूरी जानकारी देता हूँ मैं। अगर आपको पसंद आता हो, चीज़ें ठीक लगती हो, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा लिखा हुआ 5 मार्क्स 100%। अगर ये आपको समझ आता हो तो आप मुझसे पहले सॉल्व करिए, कमेंट करिए मुझे। अगर आपने नहीं पढ़ा हो या आपको थोड़ी सी दिक्कत होती हो तो आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करूंगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए। डन, लेट्स स्टार्ट। क्या है देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे। देखो बेसिक प्रोसेसेस अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल पैटर्न, क्योंकि अपन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाग दौड़ नहीं मचाना बहुत ज़्यादा। अपने पास टाइम होगा 30 मिनट का, 40 क्वेश्चन होंगे, हमें 30 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेसी के साथ। कब इसमें क्या लिखा है, नॉट स्मॉलर, कह रहा है छोटा नहीं है। इसका मतलब एट द रेट का मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। 3 प्राइम साइन होते हैं, ग्रेटर, इक्वल, लेस। एक कैंसिल कर दिया, दूसरा बच गया। हैशटैग का मतलब है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा ना तो बड़ा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यही होगा और कुछ नो। परसेंटेज का मतलब है नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना तो छोटा ना तो बड़ा, क्या, इक्वल। डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर, इसका मतलब लेस और इक्वल। और स्टार का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब ये लेस। ये 5 साइन जो इन्होंने इन 5 कोड का यूज करके नेगेटिव वे में बताया था, हमने उसको नेगेटिव लिया ही नहीं, हमने उसको क्या कर लिया, पॉजिटिव कन्वर्जन। और ये तो पता है एक आदमी की यही खासियत होनी चाहिए, आपके सामने आपके साथ चीज़ें कितनी भी नेगेटिव आए उसको पॉजिटिव निकाल लिया करिए उसमें से कुछ। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे खुद ब खुद डेमोलाइज हो जाओगे, डाउन रहोगे। अगर आपने उसमें से पॉजिटिव निकाल लिया तो ऐसा मानो, यकीन मानो कि अगर कोई सामने पर्सन है जो आपके लिए नेगेटिव करना चाहता है, वो खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। अरे क्या है ये आदमी, कुछ भी कर लेते हैं, अपने ही जोन में रहता है। दैट इज़ समथिंग लाइफ इज़। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, पढ़ाई पे आ जाता है। नहीं तो कई बार बच्चे मैसेज करने लग जाते हैं, सर आपने तो 10 मिनट में पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो चलो पढ़ लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सब का यूज़ नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली यहाँ पहुँचते हैं और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके फ्रेमिंग कर लेते हैं। क्या लिखा, पी एट द रेट क्यू। एट द रेट का मतलब क्या लिखा भैया, ग्रेटर इक्वल, पी एट द रेट क्यू, पी ग्रेटर इक्वल क्यू। अच्छा, क्यू के बाद हैशटैग है, हैशटैग का क्या मतलब लिखा है, ग्रेटर, क्यू इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। एंड आर परसेंटेज, परसेंटेज का क्या मतलब लिखा है, इक्वल, आर इक्वल एस। ये हमने बना दिया स्टेटमेंट, आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन। हैशटैग का मतलब क्या लिखा है, ग्रेटर, और एट द रेट का मतलब क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल। अब हमसे कह रहा है कि क्या पी बड़ा है आर से। हमने पी से आर तक देखा और हमने कहा कि यस, इस दोनों में दोनों के दोनों साइन एक ही तरफ है और ग्रेटर इटसेल्फ इज देयर, तो पी बड़ा है आर से, 100% करेक्ट है। ऑलराइट, यस। क्या पी बड़ा है या बराबर है इसके। अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक ही सीक्वेंस में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों आता है तो वैलिड ग्रेटर होता है, ग्रेटर इक्वल एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब सेकंड वाला गलत, फर्स्ट वाला करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1A फॉलो। देन तो हमारे पास ये साइन है, इन साइन का यूज करना है, पहले चेंज कर लेना है कोड को नॉर्मल में, फिर नॉर्मल को कोड में, और उस पैटर्न पे अपन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी। होए, मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी कोडिंग कराई थी क्या वो आपको याद है या मुझे फिर से करना पड़ेगा, फिर से ही कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर, परसेंटेज का मतलब है इक्वल, इसका मतलब है लेस इक्वल, और इसका मतलब है लेस। अब आते हैं डायरेक्टली किस पे,
क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या? यस, समथिंग इज मिसिंग। कहाँ से मिसिंग है? ये करेक्ट है, इट्स ओके, ये करेक्ट है, इट्स ओके। जे के और एच आई, प्रोबेबली एच छोटा हुआ, यहाँ पर एच आ जाएगा, एच हैशटैग आई, क्वेश्चन बन जाएगा, फ्रेमिंग हो जाएगा। एच हैशटैग आई, हैशटैग का मतलब हमने क्या लिखा है? ग्रेटर। भाई ये एच के बारे में कह रहा है, बड़ा है आई से। आई एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल किसका? जे का। और जे डॉलर, डॉलर 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 का मतलब है लेस, और ये किसका? के। ये हमने नॉर्मल जो कोडेड वो गिवन सिलॉक्स कह रहा हूँ मैं, इनइक्वालिटी गिवन है, उसमें मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब फाइनली चलेंगे, दोनों में हैशटैग ही है। हैशटैग का मतलब क्या है भैया? हैशटैग का मतलब ग्रेट अगर एच बड़ा है जैसे, क्या एच बड़ा है जैसे? 100% बड़ा है जैसे। एच बड़ा है कैसे? नो। क्यों? एक डिफरेंट डायरेक्शन। और मैंने बेसिक क्लास में आपको बता रखा है कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में दो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाता हो, इसका मतलब अपन उसके बारे में कुछ कंक्लूड ही नहीं कर सकते, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है। सो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसमें आंसर पहला करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो आंसर डन। अच्छा, कल जो मैंने परसों जो मैंने वीडियो डाली थी सिलॉक्स वाली, 4-5 बच्चों के कमेंट है कि सर ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, आपने ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम कर लिया, क्या कैसा? बेटा, मेरे जब टीचिंग करियर की शुरुआत हुई 2014 में महेंद्राज से, आपने प्रोबेबली नाम सुना होगा, लक्ष्मी नगर ब्रांच ज्वाइन किया था, तो मैं एज ए डाउट फैकल्टी मैंने शुरुआत की थी अपने लाइफ की, और वहाँ पे मैं एज ए कंटेंट राइटर भी था, मतलब मैं क्वेश्चन भी फ्रेमिंग करता था और साथ में बच्चों के डाउट्स भी लिया करता था। जब क्वेश्चन लिखने का आपसे बोला जाता है ना कि आज आपके सामने 30 क्वेश्चन का टारगेट है लिखना है और आपको इतने इतने रेट मिलेंगे, तो वो जो 30 क्वेश्चन होता है ना, उस 30 क्वेश्चन को पास कराने के लिए 45 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ वो क्वेश्चन जाता है वो कहता है अरे नहीं ये तो यहाँ से चोरी कर लिए, यहाँ से आ गया। तो उस तरीके से क्वेश्चन लिखते अपने आप ही कई बार दिमाग में ये चीज़ें आती कि क्या ये पॉसिबल है, और कई बार ये रियलिस्टिक होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। तो आपको अगर कोई चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरी बात, जब आपको कोई क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तो उस पीपीटी से उस क्वेश्चन को निकाल के आप एक बार गूगल पे सर्च करिए क्या अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। एंड आई एम वेरी श्योर कि डिफरेंट चैनल्स, वेबसाइट्स, जो एजुकेशन हाउस है जो इस सेगमेंट में काम कर रही है, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ा रही होगी। तो आप उसको पढ़ें, समझें, और अगर मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये वो तो था कोडेड वाला पार्ट, इसको पूछ लिया था SBI PO मेंस में और फिर क्रांति मच गई थी कि ये वाला क्या है, बहुत मुश्किल है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब सिंपल, मतलब गिफ्ट, मतलब आपका मेंस 2-3 क्वेश्चन आ गया, आपके नहीं आ पा रहे। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो है और ये जो है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, पॉसिबिलिटी की केसेस नहीं है। किस में डेफिनेटली ट्रू है? कौन सा? क्या कह रहा है? W इज़ ग्रेटर देन Z। अब W से Z तक की बात करें, W इज़ ग्रेटर देन Z 100% करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, कोई मना ही नहीं। अच्छा, Y इज़ ग्रेटर देन Z, अब Y से Z बोले, ये भी करेक्ट है फॉर्चुनेटली। बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो साइन इधर है, इसमें साइन इधर है, नहीं, हमें देखना है कि यहाँ भी Y की तरफ है क्या, यहाँ भी Y की तरफ है साइन। अगर Y की तरफ है तो आंसर 100% करेक्ट है। तो हमें नीचे चेकआउट करने की ज़रूरत, ऑल ऑफ द अबव गिवन है, मतलब पहला करेक्ट तो हमें दूसरे में भी चेक करना पड़ेगा। Y इज़ ग्रेटर देन Z 100% करेक्ट है, W इज़ ग्रेटर देन Z 100% करेक्ट है, सेकंड में भी Y इज़ ग्रेटर देन Z, W इज़ ग्रेटर देन ऑल ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर्चुनेटली पहला क्वेश्चन ऐसा मिला कि हमारा जो दोनों डेफिनेटली ट्रू की कंडीशन है वो पहले और दूसरे दोनों में करेक्ट है। चलो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक बात और, आप में से बड़े सारे बच्चों का वो रहता है कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बेटा, मैं मेंस के टॉपिक में भी अगर पजल ना पढ़ाऊँ
तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मिसलेनियस टॉपिक जैसे सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ऐसे 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं रखता नहीं हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को थोड़ा सा बोर लगता है कि इतनी लंबी वीडियो कैसे कंप्लीट करें। तो मैं 15 मिनट्स की वीडियो, हाँ बेटा अगर पजल्स हो और अगर एक वीडियो में आप 2 क्वेश्चन भी ले लेते हो, 2 पजल्स भी ले लेते हो, तो वीडियो अपने आप ही 30 मिनट्स के आसपास चला जाता है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन खुद के लिए सॉल्व नहीं करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो बोल रहा होता हूँ, डिफरेंट अजम्पशंस बता रहा होता हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है आपको ये समझाना कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपने वो सोच लिया देन इट्स ओके, अगर आपने वो नहीं सोचा और मैं कुछ नया दे पा रहा हूँ तो आपका फ़ायदा हो रहा है। बस इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स मस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सो दैट A is less than S definitely true and B is greater than is not definitely true, definitely true नहीं होना चाहिए। अब हमें पहले एक चेक कर लेते हैं, S को ग्रेटर देन A बनाना है 100% करेक्ट, S को ग्रेटर देन A बनाना है और 100% करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, S से A तक अगर आप चेक करो तो ये सारे साइन ऑलरेडी एस की तरफ ग्रेटर बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इक्वल करूँ तब भी एस ग्रेट एस, ये करूँ तब भी, ये करूँ तब भी, तीनों में से कोई कर दूँ सही है। बस ध्यान ये रखना है कि उसके बीच में ये या ये वाला साइन नहीं आना चाहिए, है ना। तो मैं इसको पुट करूँ तब भी, इसको पुट करूँ तब भी, इसको पुट करूँ तब भी, सब के सब से ए बी सी तीनों में से तीनों इधर ए और बी फिलहाल सेटल्ड हो रहा है। कौन कौन सा? फिलहाल ये भी। तो मतलब अपने पास ए और ए तो करेक्ट हो गया, मतलब इक्वल टू तो आ ही सकता है। अब सी और बी में चेक करना है, देखते हैं कौन सा हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा, बी इज ग्रेटर देन एल को डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए। बी इज ग्रेटर देन एल डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, ये डेफिनेटली ट्रू तब नहीं होगा जब मैं यहाँ पर ये ना लगाऊं। अगर इस सी क्वेश्चन मार्क टी और बी के बीच में मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया तो बी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। मतलब मुझे ये नहीं डाला, मुझे या तो ये डालना पड़ेगा या ये डालना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। और अगर उस केस की बात करें तो ए के साथ कौन सा चला जाता है? सी। सो द करेक्ट आंसर इज इधर ए और सी, ऑप्शन नंबर डी। समझ आए? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देखना, ईजिली कर पाओगे आप। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लास्ट आज की क्लास का सॉल्व कराता हूँ, चूँकि आप में से बड़े सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 15 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। लेकिन मेरी सजेशन है कि यार बैठने की कैपेसिटी बिल्ड करो। बैंक में जब नौकरी हो जाएगी ना, जिस नौकरी के लिए अपन तड़प रहे हैं, जब नौकरी हो जाएगी ना, 8-8 घंटे बैठने पड़ेंगे, कई सारे टाइम तो लगातार ही, मौका नहीं मिलेगा पानी पीने का, तो हालत ख़राब होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन? सो एल इज ग्रेटर देन आर, डेफिनेटली ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह का ही है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अपने को L इज़ ग्रेटर देन R, L इज़ ग्रेटर देन R ये क्या करना है? डेफिनेटली ट्रू कराना है। अब L से R तक हम यहाँ पर ये पुट करेंगे तभी डेफिनेटली ट्रू होगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर इक्वल है, ये इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं, मतलब यही चलेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? F इज ग्रेटर देन P इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होना चाहिए। सुनो, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने का मतलब ट्रू हो तब भी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो तब भी चलेगा। डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो, F इज ग्रेटर देन P। अब सुनो, F से P तक अपन बात करें, F से P तक, तो डेफिनेटली ट्रू अगर ना हो तो ये केस क्या बनता है समझो। F, P और बीच में एक वेरिएबल के रख लेता हूँ। अगर मैंने ये कर दिया ना तो F से P का रिलेशन ही फाइंड नहीं कर पाऊंगा, और अगर रिलेशन फाइंड नहीं कर पाया मतलब हम 100% श्योरिटी से बता नहीं पाएंगे, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो हमें बस देखना क्या है कि क्या ग्रेटर लिखने से ये कंडीशन हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। क्या किसी और के यूटिलाइज करने से? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी इज़ 100% करेक्ट। इधर और वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाला मत सोच लेना, बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। और क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सी, आपका ये जो पार्ट है इनइक्वालिटी का, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सिंपल होता है। अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके कोडिंग वाला जो वो होता है इनइक्वालिटी, उसमें गलती ना कर लो, नहीं तो आप 100% विद इन टाइम आराम से कर सकते हो। एंड ऑफ द वीडियो मैं एक चीज़ हमेशा आपको रिमाइंड कराता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि बेटा मेंस और प्री के माइंडसेट में बहुत डिफरेंट है, सब्जेक्ट सेम है बट लेवल क्वेश्चन का डिफरेंट होता है, तो आपका अप्रोच भी डिफरेंट होना चाहिए।
ऑफलाइन में कई सारे बच्चे कहने लगते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो पहले 3 मिनट में हो जाता था, इसमें 7-8 मिनट लग जाते हैं। बट अब मेंस है, आपका जो टेस्ट अब होगा उसमें स्पीड कम, एक्यूरेसी और मैच्योरिटी ज़्यादा चेकआउट किया जाएगा। तो अपने आप को उस लेवल पे ढालिए, ये नहीं कि हमने पीछे ये कर लिया तो वही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डन। तो हमें टाइम, सिचुएशन, पैटर्न के हिसाब से अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक खूब पढ़ें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, स्टे हैप्पी। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्रिप्शन पे ध्यान रखना।